जब बाबा साहब ने कहा कि आप लोग को सबको बराबरी का, मैं हिंदू में हूँ लेकिन सबको आपको बराबरी का मुझे जगह दीजिए, पूरे मेरे समाज को जगह दीजिए, तो हिंदू के जो प्रतिनिधि थे वह 5 साल के लिए समय मांगे कि हाँ 5 साल का मुझे समय दीजिए और आप धर्म परिवर्तन मत कीजिए। ईसाई वाले कह रहे थे मेरे धर्म में आ जाइए, मुस्लिम सिख सब कोई कह रहा था मेरे धर्म में आ जाए। तो 5 साल के लिए समय वो दे रहे थे, लिया कहे नहीं 5 साल का मैं नहीं, मैं आपको 20 साल का समय दे रहा हूँ लेकिन सबको एक समान कीजिए। उसके बाद 20 साल समय दिए, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की अभिषेक होने वाला था कि राजा बना दिया जाए। उस समय कोई ब्राह्मण नहीं उनको साथ दे, तिलक नहीं कर रहा हाँ था। तिलक नहीं, तो बनारस से एक ब्राह्मण गए तब उनका राज्याभिषेक भी पाँव के अंगूठे से राज तिलक करा था उसने। पाँव के अंगूठे से बोले कि तुम तो अछूत हो, तुम राजा कैसे बन सकते हो। तो उसने तिलक हाथ से करा जाता है, हाथ से नहीं करा, उसने पाँव के अंगूठे से तिलक करा। के अभाव में उतना पैसा नहीं था, किसी तरह कॉलेज में पहुंच गए, वहाँ पे एक चाय और ब्रेड का टुकड़ा से वहाँ पे गुजारा करते थे। जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता है ना, लेकिन सोच बड़ी रहती है, तो किसी तरह मेहनत करके उस जगह पहुंच सकता है। तो बाबा साहब से आपको सीखना चाहिए कि पैसा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं भारत यात्री पैदल रोबिंग सनोज इस समय बाबा साहेब का जन्मभूमि पे आ चुका हूँ और बहुत ही गर्व की बात है कि यहाँ पे मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे एक सर मिल गए हैं। जो घर है आपका? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ और ये देख सकते हैं बाबा साहेब का जन्म स्थल है और यहीं पर मैं आया हूँ। कई दिन से सोच रहा था कि कैसे जाऊंगा कैसे नहीं, लेकिन किसी तरह यहाँ पे आ गया हूँ। थोड़ा सर इसके बारे में बताते चलिएगा, या क्योंकि यहीं पे रहते हैं और ड्यूटी करते हैं। चलिए। ये महामानव भीमराव अम्बेडकर साहब की जन्मस्थली है। बाबा साहब का जन्म यहीं पे हुआ था और यहीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया था। प्राइमरी जो शिक्षा है वो यहीं से इन्होंने लिया। जगह का थोड़ा नाम बता दीजिए। ये महू है, महू MHOW। अम्बेडकर नगर इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म जो है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार। भारत का जो रक्षा तंत्र है वो यहाँ से संचालित होता है और ये यहीं पे बाबा साहब का जन्म हुआ था, जहाँ हम लोग खड़े हैं दिख रही है। और अम्बेडकर नगर से भी जाना जाए। नगर बाद में इनके नाम के रखा गया है। हाँ। पहले इसको महू बोलते थे, बाद में मानव के नाम पे इनको सम्मान देते हुए इस जगह का नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर कर दिया गया। कितना साल हो गया है बने हुए? अभी एग्जैक्ट तो पता नहीं है, वहाँ पे लिखा होगा शिलालेख पे, बाकी फिर भी 10 साल तो हो गया होगा। 10 साल। थोड़ा अंदर चला जाए और थोड़ा बताते चलिएगा, मुझे उतना पता नहीं है इसलिए सर मिल चुके हैं और ड्यूटी भी जाना है। यहाँ पे बाबा साहब जब जन्म हुआ था और उन्होंने पढ़ाई करने के लिए गए स्कूल में, तो उनको अंदर पढ़ने नहीं दिया जाता था, वो बाहर बैठ करके उन्होंने पढ़ाई करा है। बाहर अभी भी, के बाहर अभी तो ऐसा हो रहा है। अभी तो बहुत बदलाव है, ये सब इनकी देन है। हाँ, देखिए अगर बाबा साहेब नहीं होते तो मैं भी भारत तो नहीं घूम पाता, ना यहाँ तक पहुँच पाता। यह भगवान बुद्ध हैं और इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और शिक्षा दीक्षा बोध गया में किए थे और सारनाथ में यह शिक्षा दिए थे बुद्ध भगवान। सारनाथ में पहला उपदेश, हाँ पहला उपदेश दिए थे उनको। बोधिसत्व प्राप्त हुआ था बोध गया में। और देख सकते हैं पूरा ये कौन बनवाया? अभी बनवाया वो शिवराज सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी, सुंदरलाल जी पटवा ने शिलान्यास किया था। अभी आज बंद रहता है शायद, इसलिए खुला हुआ नहीं है शॉप। यह खुला हुआ है, आज बंद ही रहता है। अरे खुला तो है, जैसे वो नहीं आते हैं जो मैं बता रहा हूँ दिखाने वाले। हाँ। 14 अक्टूबर 1956 अशोका विजयदशमी के सबसे हमको अच्छा यह चीज़ लगा, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पांडा रह दो मयान। यह इसका मतलब सज्जन व्यक्ति से कभी भी किसी का जाति ना पूछा जाए, उसका ज्ञान पूछ लीजिए। तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं। तो यह हमको बहुत अच्छा लगा।
आपको आने का मतलब है यहाँ। तलवार बनिए। हाँ, तलवार बनिए, कभी भी मैन मत बनिए। मैं जहाँ भी जाता हूँ जो आदिवासी बच्चे हैं उनको यही कहता हूँ, पहले शिक्षा का ज्ञान जरूरी है, उसके बाद आप काम कीजिए। और इधर बहुत ज़्यादा थोड़ा अभी बहुत ज़्यादा बच्चों को उतना देखभाल नहीं किया, शिक्षा नहीं दिया जा रहा है इधर मध्य प्रदेश में। थोड़ा अंदर चलिए सर। चलिए भैया, आप यहीं रहोगे? क्या रख दें? इस समय मैं आ चुका हूँ और बाबा साहेब का है, इसमें हर चीज़ एक एक जहाँ जहाँ पढ़ाई की हैं उनकी एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। किधर शुरुआत? इधर से। ये पुराना घर है बाबा साहेब का, ऐसा था यहाँ पे, जबकि इनके पिताजी रेजिमेंट में अधिकारी थे। रेजिमेंट? हाँ, आर्मी में। आर्मी में। और उनका ये निवास ऐसा था बना हुआ यहाँ पर। एक अधिकारी के बेटे को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया जाता, तो सोचिए कितनी वो थी। अभी मैं गुरुकुल में भी गया था तो कई जगह सिर्फ ब्राह्मण जो होते हैं उनको शिक्षा दिया है गुरुकुल में। 25 रुपये का है जो पर महाराजा जो गायकवाड़ थे, बड़ौदा के महाराजा, इनकी प्रतिभा से वो खुश होकर के इन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिलवाया था 25 रुपये। और उनकी स्कॉलरशिप से जाकर के विदेश में पढ़ाई करके आए। और कहते हैं कि कोई ब्राह्मण वो भेजवाए थे या वो। नहीं, हाँ। झूठ बात है। हाँ। ये वहाँ के महाराजा ने इनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर के इनको स्कॉलरशिप दिया था इन्होंने। देखिए, सबसे पहले महाराजा सयाजी गायकवाड़ उनका नाम था। देखिए, वो है कोई दान नहीं दे रहा, स्कॉलरशिप मिलता है। स्कॉलरशिप वो कोई दान नहीं का, अपने मेहनत का पैसा मिलता है। तो उस 25 रुपये प्रतिमा उस समय बहुत बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। और 25 रुपये की छात्रवृत्ति लेकर के इन्होंने जाकर के कहाँ, एल्फिस्टन महाविद्यालय मुंबई से स्नातक की परीक्षा पास किया, फिर उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गए। और यहाँ पे तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमन श्री आर वेंकटरमन भारत रत्न पुरस्कार दिया गया। और ये इनके पिताजी हैं ना? हाँ, मिलिट्री में ऑफिसर थे। और यह है बाबा साहेब, और इनकी वाइफ का क्या नाम था? ये रमाबाई। रामाबाई। तो देख सकते हैं यह रामाबाई है और पत्नी है रमाबाई। यह है कि हर एक एक जगह साथ देने वाली थी, कितना भी कठिनाइयाँ आता था उसमें साथ देने वाली। स्वतंत्र भारत का संविधान डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र इस संविधान को जब दे रहे थे। हाँ, संविधान कंप्लीट होने के बाद 25 नवंबर 1949 को जब सरदार वल्लभ भाई पटेल, अब्दुल कलाम आज़ाद और राजगोपालाचारी को सौंप रहे थे संविधान, 5 दिसंबर को रात अंतिम समय में इसमें लास्ट में इनकी जो पहली पत्नी थी उनकी एक्सपायर होने के बाद ब्राह्मण लड़की से शादी करा था इन्होंने। ये है सविता यूनिवर्सिटी से डिग्री लिया इन्होंने। देखिए, डॉक्टर अम्बेडकर जुलाई 1913 को कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वह डिग्री जब लिए थे, कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और यह क्या, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आज इनकी पुस्तकें पढ़ाई जाती ऑफ नॉलेज के नाम से इनकी मूर्ति लगाई गई है। बहुत जगह लगाई गई है। नहीं, विश्व की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे इन्होंने लगाया, जबकि यहाँ पे ये लोग जानते भी नहीं है। देखिए, पैसा के अभाव में उतना पैसा नहीं था, किसी तरह कॉलेज में पहुंच गए। वहाँ पे एक चाय और ब्रेड का टुकड़ा से वहाँ पे गुजारा करते थे। जब इंसान के पास पैसा नहीं रहता है ना, लेकिन सोच बड़ी रहती है, तो किसी तरह मेहनत करके उस जगह पहुंच सकता है। तो बाबा साहब से आपको सीखना चाहिए कि पैसा ना होने के अभाव में इतना पढ़े, और पढ़ने का मौका सबको दे रहा है उन्हीं के चलते। और डॉक्टर बाबा साहेब मिलिंद महाविद्यालय औरंगाबाद मराठावाड़ा विद्यापीठ अवकोलन करते हुए इसकी नींव डॉक्टर बाबा साहब ने द्वारा रखी गई थी। देखिए, यह मराठावाड़ा जो महाराष्ट्र में। देखिए, एक मिनट, जब छत्रपति शिवाजी महाराज की अभिषेक होने वाला था कि राजा बना दिया जाए, उस समय कोई ब्राह्मण नहीं उनको साथ दे, तिलक नहीं कर रहा। हाँ, तिलक नहीं, तो बनारस से एक ब्राह्मण गए, तब उनका राज्याभिषेक।
पाँव के अंगूठे से राज तिलक करा था उसने। पाँव के पाँव के अंगूठे से बोले कि तुम तो अछूत हो, तुम राजा कैसे बन सकते हो। तो उसने तिलक हाथ से करा जाता है, हाथ से नहीं करा, उसने पाँव के अंगूठे से तिलक करा। जब बाबा साहब ने कहा कि आप लोग को सबको बराबरी का, मैं हिंदू में हूँ लेकिन सबको आपको बराबरी का, मुझे जगह दीजिए, पूरे मेरे समाज को जगह दीजिए, तो हिंदू के जो प्रतिनिधि थे वह 5 साल के लिए समय मांगे कि हाँ 5 साल का मुझे समय दीजिए और आप धर्म परिवर्तन मत कीजिए। ईसाई वाले कह रहे थे मेरे धर्म में आ जाइए, मुस्लिम सिख सब कोई कह रहा था मेरे धर्म में आ जाए। 5 साल के लिए समय वो दे रहे थे, लिया कहे नहीं 5 साल का मैं नहीं, मैं आपको 20 साल का समय दे रहा हूँ, लेकिन सबको एक समान कीजिए। उसके बाद 20 साल समय दिए, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। तो यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिलता है। 20 साल का 5 साल का दूसरा कोई समय मांगा था, लेकिन यह 20 साल का समय दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी 1956 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित चतुर्थ बौद्धिक सम्मेलन था और वहाँ के अध्यक्ष थे डॉक्टर मलाल सेकरे के निवेदन पर बुद्ध और कार्ल मार्क्स विषय पर ऐतिहासिक उद्बोधन किया, संबोधन किया। और इस समय हिंदू कॉलोनी दादर में स्वयं का निवास गृह बनवाकर उसे गृह राज का देखकर डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी 26,000 पुस्तकों के लिए उसमें जगह बनाई और बुद्ध भूषण मुद्रणालय स्थापित किया। और यही से उन्होंने मुनायक प्रबुद्ध भारत, बहिष्कृत भारत आदि वृत्त पत्र प्रकाशित किए। देखिए बुद्ध विभूषण मुद्रणालय जहाँ पे मुद्रा रखा गया था वहाँ पे रखा गया था। डॉक्टर अम्बेडकर जी को जब मंत्र की प्रथम विधि में बनाया जा रहा था, उस समय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू स्त्री और पुरुष की समता समर्थक हिंदू संहिता विधेयक को पारित करने में सहायक सिद्ध होंगे। मंत्री पद की शपथ ग्रहण करते हुए उस समय का फोटो है। और बाबा साहब ने मुंबई विधान परिषद में सदस्य बनने के बाद छोटे किसानों के हितों में खेती प्रथा प्रतिबंध विधेयक, बेगार प्रथा के विरुद्ध आनुवांशिक व्यवसाय प्रतिबंध विधेयक और श्रमिक हितों के औद्योगिक विवाद न्यायिक ट्रिब्यूनल विधेयक पारित कराए। भीमाबाई और पिता रामजी अम्बेडकर के 14वें पुत्र रत्न भीम रामजी सकपाल का जन्म कालीपटल मऊ में 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। बालक के जन्म के पश्चात माता और पिता उसके पालने में झूला झुला रहे। जब उनका जन्म हुआ तब पालन में झूला झुला रहे थे, पालने होते उसमें। यह है अस्थि कलश, बाबा जी का अस्थिया। इसी वहाँ पे एक छोटा सा कलश रखा, उसी में अस्थिया को रखा गया बाबा साहब को। और देख सकते हैं कितना अच्छा से बनाया गया। 1891 में जन्म होता है, 1956 में इनका मृत्यु हो जाता है। और रात को तो बहुत खूबसूरत लगता होगा, देख सकते हैं लाइटिंग का शो इतना अच्छा लगता है। और अस्थि कलश यहाँ पे रखा गया है। बुद्धिस्ट जैसे मृत्यु होता है उसी की जगह ऐसा बनाया जाता है। और यह है अस्थि कलश, कितना खूबसूरत लग रहा है और वाइट मार्बल्स से पूरा बना हुआ है। देख सकते हैं आप, जाऊंगा सेकेंड फ्लोर पर और यह है बाबा साहब का जो मूर्ति स्थापित हुआ है। और सेकेंड फ्लोर पे जाएंगे तो बाबा साहब की बहुत चीज़ दिखाई देगा कि यहाँ कहाँ सम्मानित किए थे और हिस्ट्री पूरा दिखाई देगा ऊपर। और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो मैं चल रहा हूँ सेकेंड फ्लोर पे और नीचे वाला तो आप लोग देख चुके हैं। अब चल रहा हूँ सेकेंड फ्लोर पे। ऊपर आने के बाद
यह है भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक मऊ इंदौर मुंबई बाबा साहेब का स्वागत समारोह। मुंबई में जब बाबा साहेब का स्वागत किया जा रहा था उस समय का। और आगे हम लोग चले, उसके बाद अंदर आप लोग को ले चलूँगा। और यह है बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदू कोड बिल को भारतीय चिंतकों के सम्मुख पर प्रस्तुत करते हुए उक्त बिल महिलाओं के अधिकार और पुरुषों के समान अधिकार से संबंधित 1951 में यह जब महिलाओं को और पुरुषों के समान अधिकार दिलाने के लिए उसके बाद त्याग पत्र दे दिए। मुंबई सप्ताह सैनिक दल के साथ बाबा साहेब। और यह है बाबा साहेब भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्मारक महू। 1956 में धम्म दीक्षा के अवसर पर बाबा साहेब और माई साहेब। देखिए जब धम्म शिक्षा लिए, क्या बोलते हैं, जब बौद्ध धर्म अपनाना शुरू करते हैं, अपनाया। नई दिल्ली 1956 में बाबा साहेब, माई साहेब और रामूजी। (1932) पूना पेठ पर गांधी जी से चर्चा। 1932 में जब गांधी जी से चर्चा कर रहे थे, पूना पेठ विधि मंत्रालय से अधिकारियों से चर्चा। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मऊ, माता रामाबाई और बाबा साहेब। प्रथम गोलमेज परिषद लंदन में बाबा साहेब दलितों के अधिकारों की मांग करते हुए। प्रथम गोलमेज जब लंदन में बाबा साहेब दलितों की मांग कर रहे थे, भेदभाव न। लोकसभा में बाबा साहेब हिंदू कोड बिल पर चर्चा का उत्तर देते हुए। बाबा साहेब की भाव मुद्रा। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक मऊ। कोलंबिया यूसी में बाबा साहेब को LILD की उपाधि को सम्मानित करते हुए। भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक मऊ। 1942 इंदौर में कार्यकर्ताओं के साथ। बाबा साहेब अम्बेडकर महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के साथ। मंत्री के रूप में एक मुद्रा समाचार पत्र। जब मंत्री के रूप में मुद्रा समाचार पत्र। अब हम लोग चलेंगे अंदर, और अंदर आपको अलग ही चीज़ दिखाई देगा। और इस समय हम चले हैं, यह जब संविधान भेंट करते हुए दिखाया गया। और यह मऊ के कार्यकर्ताओं के साथ 1942 जब मऊ के कार्यकर्ता के साथ जब इनके साथ वो खड़े थे, उनका बाइक की ज़मीन पर बंद। थोड़ा आवाज़ सुनाई दे रहा है। बाबा साहेब अम्बेडकर विद्वत परिषद को संबोधित करते हुए 1956। और यह है यहाँ का डायग्राम, देखिए छूना तो नहीं चाहिए। और यह जो यहाँ बना हुआ है उसी का डायग्राम है, देखिए। यह देखिए, यह है बुद्ध भगवान। और यह धम्म दीक्षा दे रहे थे जब बुद्ध भगवान की उस समय की यह मूर्ति स्थापित हुआ है। और यह है वर्ष 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 5 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करते पश्चात समुदाय को संबोधित करते हुए उनके दीक्षा महास्तवीर चंद्रमणि के सामने पीछे माई साहेब खड़े। जब उनको हिंदू धर्म में सब कुछ सम्मानित करता, उस समय 5 लोग एक साथ बौद्ध धर्म अपना लें। देह बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापना। देहू बुद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापना करते हुए। देह में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बौद्ध विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति प्रतिस्थापना करते हुए।